अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान भुट्टा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। कल एक ख़बर सारा दिन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही थी कि इसाक डार जब से पाकिस्तान आए हैं तो डॉलर जो है वो मुसलसल गिरावट का शिकार है और पाकिस्तानी रुपया जो है उसमें बढ़तरी आ रही है और मजबूत हो रहा है। तो ये जो ख़बर है बड़ी मज़ाक़ा ख़ेज़ है कि एक फ़र्द वाहिद की वजह से जो है वो डॉलर कंट्रोल हो रहा है और रुपया जो है उसमें मजबूती आ रही है और पाकिस्तानी रुपया जो है वो मजबूत होता जा रहा है। तो सबसे पहले तो ये बहुत ही मज़ाक़ा ख़ेज़ ख़बर है कि सारा दिन मीडिया पे चलती रही है कि इसाक डार के आने की वजह से जो है डॉलर जो है उसको गिरावट का शिकार है और डॉलर कंट्रोल किया जा रहा है, जिसमें वाज़े कमी दिखाई दी गई है कि डॉलर जो है मुसलसल गिरावट का शिकार है। तो मेरे भाई फ़र्द वाहिद की वजह से ये इस किस्म की सूरत हाल नहीं होती। आज मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि डॉलर स्टेबल क्यों नहीं हो रहा पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान में रुपए की जो गिरावट है शिकार क्यों है और डॉलर जो है वो किस वजह से उसके रेट जो है वो ऊपर जाते हैं, जिससे ज़ाहिर है कि महंगाई का एक तूफ़ान आ जाता है और मुसलसल 2-3 सालों से पाकिस्तान की जो मईशत है वो हिचकोले खा रही है और बिल्कुल स्टेबल नहीं हो रही और आए रोज़ जो है वो महंगाई का एक तूफ़ान बर्पा कर दिया जाता है। इसाक डार के साथ मंसूब करना ये बहुत बड़ी ज़्यादती है कि इसाक डार ही जो है वो आए हैं तो डॉलर में जो है मुसलसल कमी दिखाई दे रही है। ये बिल्कुल बदनीति साबित होती है कि आपके पास ऐसा बंदा था जो कि रुपए को मुस्तहकम कर सकता था, जो कि मईशत को मुस्तहकम कर सकता था, जो कि डॉलर को नीचे ले आ सकता था और आपने उसको पाकिस्तान का जो वजारत ख़जाना का कलमदान उस वक्त नहीं दिया और एक नायल शख्स को जो है वो पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना का कलमदान दे दिया। मिफ्ता इस्माइल की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये आपके ऊपर आपके बयानिए में जो है वो एक बदनीति नज़र आ रही है। तो अगर इसको इस तरफ से देखा जाए तो इस किस्म की सूरत हाल नहीं है कि डॉलर की जो गिरावट है वो इसाक डार से जो है वो मशरूत थी। तो ये बिल्कुल गलत बात है। सबसे पहले तो ये देखना है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर डॉलर जो है वो स्टेबल क्यों नहीं हो रहा। इसकी बहुत बड़ी वजूहात हैं, 2-3 जो मैं आपके सामने शेयर करूंगा और उसके बाद आखिर में मैं इसको स्टेबल करने का जो मामला है वो भी आपके सामने रखूंगा। हालिया दिनों में जो डॉलर में कमी दिखाई दी गई है इसकी बड़ी वजह यह है कि गवर्नमेंट जो मौजूदा पाकिस्तान की गवर्नमेंट है इसने सितंबर के महीने में 5 से 20 मिलियन डॉलर जो है वो डेट पेमेंट करनी थी, जिसको सैलाब की वजह से मेरे ख्याल में मौखर किया गया और मेरे ज़राए ने ये बताया है कि सैलाब की वजह से उसमें थोड़ा सा रिलीफ मिला है या फिर उसको ताख़ीर का उसको जो है वो अगले महीनों में आगे उसका एडजस्टमेंट किया है, जिसकी वजह से हालिया दिनों में डॉलर की जो गिरावट है वो वाक़ हुई है। इससे इसाक डार का कोई ताल्लुक़ नहीं है और इसाक डार की वजह से इसको मंसूब करना जो है वो इसाक डार के साथ मंसूब करना मज़ाक़ा ख़ेज़ है। पाकिस्तान के अंदर डॉलर स्टेबल क्यों नहीं हो रहा है, इसकी 2 वजूहात हैं। सबसे पहले तो जो हमारा पड़ोसी मुल्क है अफ़गानिस्तान, उसमें बड़ी पैमाने पर जो है वो डॉलर स्मगल हो रहा है। पहले अफ़गानिस्तान के अंदर सूरत हाल और थी, वहाँ पर आर्मी थी अमेरिका की, नेटो थी, रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो डॉलर पाकिस्तान जो है वो आता था और पाकिस्तान वहाँ पे तिजारत करता था। तो अब सूरत हाल बिल्कुल तब्दील हो गई है, चूँकि वहाँ पर ना तो इमदाद आ रही है उनके पास, ना ही उनके जो असासे हैं उनको मुंजमद कर दिया गया है। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल बिल्कुल गैर मुस्तहकम है। तो इस वजह से जो पहले डॉलर पाकिस्तान में आता था अफ़गानिस्तान के ज़रिए वो अब आना बंद हो गया है। ये एक बहुत बड़ा अलबत्ता ये हुआ है कि यहाँ से डॉलर स्मगल होकर अफ़गानिस्तान जाता है, तो ये भी एक अहम फैक्टर है जिसकी वजह से डॉलर जो है वो स्टेबल नहीं हो रहा। पाकिस्तान में पहले ये होता था कि हम ज़्यादातर चीज़ें जो है वो एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन अब चूँकि हालात इस तरह बन गए हैं, पाकिस्तान देखें रोज़मर्रा की जो अशिया है वो दीगर ममालिक से मंगवाता है और उनको डॉलर की सूरत में जो है वो पेमेंट बाहर जाती है, तो डॉलर जो है वो उसकी शॉर्टेज होती है, जिसकी वजह से ये डॉलर जो है वो महंगा होता जा रहा है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल पॉलिसी नहीं बनाई। अब देखें कि बांग्लादेश हो गया, इसके साथ हमारे दीगर जो पड़ोसी ममालिक हैं इंडिया बशमूल, तो उन्होंने अपने जो उनके किसान हैं, उनके जो उनकी इंडस्ट्री है वो उनको पाकिस्तान के बनिस्बत ज़्यादा ऑर्डर मिल रहे हैं। उसकी वजह यह है कि वो अपने किसानों को, अपनी जो उनकी इंडस्ट्री है वहाँ के लोगों के लिए उन्होंने बिजली सस्ती की हुई है, वहाँ के लोगों को उन्होंने सहूलियात दी हुई है। तो बजाय पाकिस्तान में महंगी चीज़ जाने से पाकिस्तान के जो क्लाइंट हैं
वो बिल्कुल उससे मुतमईन नहीं होते और वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया और दीगर ममालिक के जो इंडस्ट्री या बिजनेसमैन हैं वो उनको अच्छी ऑफ़र करते हैं, तो पाकिस्तान के हिस्से के जो ऑर्डर थे वो भी हमारे पड़ोसी ममालिक के पास जा रहे हैं। तो मौजूदा गवर्नमेंट इस चीज़ के ऊपर फोकस करें और एक्सपोर्ट को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और उसके साथ साथ किसानों के साथ जो है वो उनको सस्ती बिजली फराम करें, उनको सस्ता पानी फराम करें, उनके लिए मज़ीद जदीद मशीनरी लाए, इंडस्ट्री को जो है वो अपने पाँव पे खड़ा करे। तो ये चीज़ें जब सारे इसमें आप देखेंगे कि हम पाकिस्तान में रोज़मर्रा के जो हमारे अजनास हैं, सब्जियां, फल, फ्रूट, जितनी भी चीज़ें हैं वो हम इंपोर्ट